हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनबीई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर प्रोग्रामर, डिप्टी डायरेक्टर, लॉ ऑफिसर जैसी पोस्ट रखी गई है। फाइनली 2 साल के लंबे इंतजार के बाद यह वैकेंसी निकल के आई गई है। पिछले साल ये वैकेंसी नहीं आई थी, कैंडिडेट्स केवल वेट ही करते रह गए थे। ये काफी डिजायरेबल वैकेंसी मानी जाती है, बहुत सारे लोग इस वैकेंसी को पसंद करते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप पोस्ट वाइज आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। इस बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इनिशियल इन एंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, वे टू सक्सेस की ये जो तीनों सबसे बेस्ट बुक है ना, अब हमने इन तीनों का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया है। मतलब आप इन तीनों बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस की एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है टॉपिक वाइज, साथ ही लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है। इस कॉम्बो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए, क्योंकि अब जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही लेकर आना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं, ये वैकेंसी निकली है एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर। डिपार्टमेंट का पूरा नाम है एनबीईएमएस, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जिसके अंदर हमारी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की जो एक ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 24 वैकेंसीज है। वैकेंसी भले ही थोड़ी लिमिटेड हो, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है। सिंगल बेस्ड एग्जाम रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। दूसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 7 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट की तीसरी पोस्ट है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 3 वैकेंसी है। साथ ही इसमें जूनियर प्रोग्रामर की भी पोस्ट है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। डिप्टी डायरेक्टर ए की पोस्ट है, साथ ही लॉ ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट है। आगे इस वीडियो में हम 3 पोस्ट को प्रायोरिटी देंगे, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि ये तीनों पोस्ट ही सबसे बेस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल इजी है, सिंपल है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है इजीली। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, वो 30 सितंबर 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 अक्टूबर 2023 रखी गई है। ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट तीनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है तीनों ही पोस्ट के लिए, चाहे हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर अकाउंटेंट की ही पोस्ट क्यों ना हो। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 20 अक्टूबर 2023 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वाल को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वाल को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें, जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही दोस्तों जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है ना, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर रखी है कॉमर्स वगैरह से तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी दिखाई दे रही होगी। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर ही टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए एक बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल से बताऊंगा, क्लियर है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 85 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही, जिसके बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहने वाला है। 3 आवर यानी कि 180 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। देखिए दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज एक मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है, जिसमें से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 200 में से 100 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लेकर आने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग रखी गई है, क्लियर है, जिससे आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। स्टेज सेकंड के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस और बेस्ट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स के बारे में। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी यूनिक अलग से मोटी मोटी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। बुक्स आपके पास होंगी ही। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये दोनों बुक, जिसमें से एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है, बाइलिंगुअल है, कॉन्सेप्चुअल बुक है। सभी टॉपिक सभी चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले फॉर्मूले दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद इस बुक को कवर कर लीजिएगा चैप्टर वाइज। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं विद आंसर की। इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत की आर के झा का एक बुक आता है, हिंदी वाले इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश वाले जय किशन प्रेम किशन का अरिहंत का एक रीजनिंग का बुक आता है, बेस्ट है, इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए ल्यूसेंट का एक बुक आता है, बेस्ट है, इसमें इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाई हुई है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में मैं बिल्कुल जीरो फ्लैट हूं, फिर भी इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी, एडवांस लेवल पर ले जाके छोड़ेगी। चौथी बुक है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए तो सोचने की भी आपको जरूरत होगी ही नहीं, शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एक एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एकदम डिटेल से कवर्ड है। कुछ हो या ना हो, लास्ट 40 पेजेस के ऊपर जो टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके दे रखे हैं ना, वो जरूर कवर हो जानी चाहिए। हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। साथ ही ये ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज विद आंसर की, इसको कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म कर रखी है। लास्ट 12 मंथ्स की यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स भी समझा रखे हैं पूरे साल के। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कवर्ड है, यानी कि एक फुल सॉल्यूशन आपको इस मैगजीन के अंदर दे रखा है। इन तीनों को तो आप कॉम्बो में परचेज कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है। क्लियर है दोस्तों, जितनी बुक्स मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड करी, सभी को ऑनलाइन परचेज करने के
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, उनके थ्रू आप घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। वरना बहुत ही पॉपुलर बुक है, कहीं से भी आप इजीली मार्केट से परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बुक के मामले में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके आप इन बुक से एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। मेरी मानिए, अगर आपको थोड़ा सा बिलीव है, कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, तो आप बिंदास इन बुक से प्रिपरेशन करिए, घर बैठे ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े कोर्सेज परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, अननोन डिपार्टमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुप सी की सिंपल पोस्ट है, 12th लेवल वाले इसको इजीली निकाल लेंगे। क्लियर है? बेस्ट बुक से डाउट क्लियर हो गया। स्टेज फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट होगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का है। 75 मिनट स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए स्टेज सेकंड में आपका डेटा एंट्री होगा, साथ ही वर्ड प्रोसेसिंग का टास्क आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेशंस आपको करके दिखाना होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। वहां पर आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड आपको खोल के दे दिया जाएगा, जहां पर आपको फोंट का साइज कैसे बड़ा करते हैं, फोंट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फोंट को बोल्ड कैसे करते हैं, साथ ही आपको कुछ बेसिक डेटा दिया जाएगा जिसके आपको सिंपल एंट्री फॉर्मेटिंग करके दिखानी होती है। इजीली आप उसको कर लोगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। अगर आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे जाकर कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, या फिर YouTube के ऊपर आपको फ्री ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वहां से आप कंप्यूटर की नॉलेज ले सकते हो, कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख सकते हो कि एमएस वर्ड कैसे चलाते हैं, उसके बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, वो सभी शॉर्टकट की वगैरह आपको YouTube के ऊपर भी फ्री ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इजीली क्लियर कर लोगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट का। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, जो कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी होगी। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो जाहिर सी बात है स्टेनोग्राफर के बारे में तो आपको नॉलेज हो हीगी, तो इसको भी आप क्वालिफाई कर लोगे। फॉर्म निकल गए हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, स्टेनोग्राफी की भी इजीली निकाल लोगे। मैं तो खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं, तो इससे बेहतर आपको और कौन बता सकता है। देखिए दोस्तों, स्टेज सेकंड के लिए भी कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि अगर आप 100 में से 50 नंबर ले आते हो तो आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं पर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबी, डी कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे 100 में से, यानी कि 40 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर जाओगे। अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आप सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेज फर्स्ट में एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। स्टेज सेकंड में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। दोनों को कंबाइन कर दो, कितने हो जाते हैं, 300। तो एक पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 300 मार्क्स। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो ये एक इसका शॉर्ट सा सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसको मेरे हिसाब से आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे, इजीली क्लियर कर लोगे। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो सिलेक्शन प्रोसीजर में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी की डिटेल इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखे। इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कि इनमें से किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे लगभग 2000 के आसपास आपका है। जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट का ग्रेड पे थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का ग्रेड पे लगभग 2000 रुपए है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी लगभग 36,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हमारा डिपार्टमेंट है। डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ चुका है, तो सैलरी इस बार आपको काफी बढ़ के देखने मिलने वाली है। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। साथ ही प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतर है। 4 साल बाद ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट से आप सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक मेरा क्लोज फ्रेंड का छोटा भाई है जिसने लगभग 2020 वाली वैकेंसी में इसमें सिलेक्शन ले लिया था। आज वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुका है। अभी 3 महीना पहले उसको प्रमोशन मिला है, दिल्ली में ही उसकी पोस्टिंग है।
जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल वर्क, कोई भी फील्ड ड्यूटी आपकी इसमें नहीं है। मस्त ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठ के आप काम करोगे। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रह सकती है। एनबी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो रीजनल ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के चांसेस है, दिल्ली के अंदर भी जॉब लोकेशन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो दोस्तों, आई होप मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनू एलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, वहां पर भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।